नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनना तय है, लेकिन जिद इस बात की है कि आजमगढ़ समेत पूर्वांचल की उन सीटों पर कमल खिल जाए जहां पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था। मोदी की लहर के बावजूद पूर्वांचल और आजमगढ़ की कुछ सीटों पर सपा और बसपा के उम्मीदवार जीते थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन जिलों पर खास ध्यान दे रहे हैं। एक बार फिर 6 दिसंबर को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का दौरा किया। सगड़ी विधानसभा और लालगंज विधानसभा में दो जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है। यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। उन्होंने जनता को एहतियातन कहा कि कोविड का टीका जरूर लगवा लीजिए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में यह टीका सरकार लगवा रही है। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था, और जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का।
वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी ये सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे, और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। इसके अलावा बात सियासत की, विकास की और भी कई। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की जनता से। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता, तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक? सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। एक नहीं 2-2 बार मिलेगा। हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ आगमन हुआ तो उन्होंने जनपद वासियों को कुल 198 करोड़ रुपए की कुल 69 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें कई का लोकार्पण तो कुछ का शिलान्यास भी हुआ है। जल्द ही ये जनता के सामने विकास कार्य के रूप में सामने होंगे। मुख्यमंत्री की जनसभा में इस बार भी गजब की भीड़ रही और यह संदेश जनता ने दे दिया कि आने वाला समय और 2022 का चुनाव भाजपा के लिए ही खास होने वाला है। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054।
आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।